सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। ये सॉल्यूशन अकाउंटेंसी का। चलिए अब फिनेंशियल अकाउंटिंग 1 ऑनर्स का पेपर हम लोग सॉल्व करने का आइडिया लेते हैं कि कैसे इस पेपर को सॉल्व करना था, इस पेपर में पास मार्क्स कैसे मिलेगा, इस पेपर में कोई मिस्टेक था या नहीं था, कौन सा क्वेश्चन में आपको फ्री में मार्क्स मिलने वाला है, वो सारा हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले गाइस सुनिएगा कि पास मार्क्स कितना है, सारे बच्चे पूछ रहे हैं। तो देखिए 80 मार्क्स का आप एग्जाम देके आओ, उसमें आपको सिर्फ 24 मार्क्स लाना है। तो सर 24 मार्क्स कैसे उठेगा, मैं आपको बताता हूँ। पास मार्क्स आपका उठा होगा कि नहीं उठा होगा, और आप पास हो रहे हो कि फेल हो रहे हो, आप मिला लेना। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स, ये पेपर में आपका कितना अटेम्प्ट किया, ये सारा कमेंट में आप ज़रूर बताना। चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। अच्छा, और स्टेप मार्किंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और किस में मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारा सॉल्यूशन आपको इस पार्ट में हम लोग दे दे रहे हैं। ये ऑनर्स का पेपर है। हाँ, पहला क्वेश्चन था व्हाट इज एसेट। एसेट क्या होता है, इजी क्वेश्चन है। एसेट मतलब हर वो चीज़ जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देता है वो एसेट है। एसेट दो तरह का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो आपको थोड़ा बना करके बड़ा करके लिखना था। अगर आपने बड़ा करके लिखा होगा तभी आपको 2 में 2 मिलेगा, अदरवाइज 2 में 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। अगला अकाउंटिंग क्वेश्चन का यूज करके टोटल एसेट निकालेंगे, ईजी था। कैपिटल में क्रेडिटर को जोड़ दीजिएगा, 2 लाख प्लस 50 कितना होगा, 2.5 लाख। और उसके रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर देते तो प्रॉफिट आ जाता। तो कैपिटल प्लस क्रेडिटर प्लस प्रॉफिट तीनों को जोड़ते तो टोटल एसेट आपका आ जाता। 5 मार्क्स आप यहाँ से ले लेते। तो अगर आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया और आपका सम्स वाला पार्ट सही है तो 3-4 मार्क्स तो आप यहीं से उठा ले रहे हो। उसके और में दिया था किसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। कल मैंने वीडियो में भी ये सब चीज़ पढ़ाया था गाइस, कि मालिक अगर पैसा निकाल ले रहा तो वो कहाँ चला जाएगा, एंटिटी कॉन्सेप्ट। बात समझे ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के टाइम में हम लोग, बात समझे। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपका, ये कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट वाला था। तो जो पहला वाला क्वेश्चन इजी था तो प्रोबेबली आपने पहला वाला ही किया होगा, बात समझे। उसके बाद ये पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ऑनर्स के पेपर इससे इजी नहीं हो सकते। ये पेपर नॉर्मल था। सेकंड वाला में स्टॉक टेकिंग था। स्टॉक टेकिंग आपने नहीं किया होगा। स्टॉक टेकिंग नहीं किया तो फिर आपने ये रेक्टिफिकेशन का सम्स किया होगा। स्टॉक टेकिंग और रेक्टिफिकेशन दोनों का, इस रेक्टिफिकेशन वाला ज़्यादा इजी था माय डियर स्टूडेंट, तो रेक्टिफिकेशन आपने प्रोबेबली किया होगा। अकाउंटिंग थ्योरी है, उसका रिलेशन अकाउंटिंग प्रैक्टिस के साथ क्या था, तो ये ईयरली पेपर का क्वेश्चन था माय डियर स्टूडेंट्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट का लिमिटेशन लिखना था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेनिफिट्स कल मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये वाला इजी था। हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बताया था, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेनिफिट आप बेटर लिख पाते। सेल्स ऑन अप्रूवल का सम्स भी बहुत ईजी था, ठीक है। अब आइए डेप्रिसिएशन देखते हैं, इसमें कोई ट्रिक्स है कि नहीं है। XYZ लिमिटेड डेप्रिसिएट मशीन 10% अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। उसका बैलेंस था पहले से 17,000 का, वो फिर से एक मशीन खरीदा, फिर से उसको इंस्टॉल किया 3,500 का। कंपनी जो है वो अपना, देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लाइन का मतलब ये नया है। कंपनीज पॉलिसीज टू चार्ज डेप्रिसिएशन प्रोपोर्शनेट टू एक्चुअल यूज ड्यूरिंग द ईयर मेड ऑफ एन एसेट बट टू इग्नोर डेप्रिसिएशन फॉर एनी पीरियड लेस देन 22 डेज। कंपनी का ये पॉलिसी है, ये लाइन बहुत नया था। देखिए कंपनी का ये पॉलिसी है कि कंपनी जितना यूज़ करेगा उतना डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा, लेकिन अगर 182 दिन से कम यूज़ करेगा तो डेप्रिसिएशन को इग्नोर करेगा। तो आपको ये कैलकुलेट करके देखना होगा कि एसेट 182 दिन यूज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर 182 दिन से कम यूज़ हुआ तो डेप्रिसिएशन मत निकालिएगा, अगर 182 दिन से ज़्यादा यूज़ हुआ तो डेप्रिसिएशन निकालिएगा। इफ नो फर्दर परचेज सेल हैज़ बीन मेड एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड अबव, शो मशीनरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी बिटवीन 20 और 22, 20, 21, 22 का आपको मशीनरी अकाउंट बनाना था। तो ये वाला लाइन इसमें ट्रिकी था, शायद आप लोग में कुछ बच्चों ने गलती कर दिया होगा। अगर आपने मेरे वाले लाइन के साथ सही किया है तो आप सही हो। अब आते हैं 6 नंबर के बाद गाइस 7 नंबर में। 7 नंबर में देखिए बहुत ईजी इनकम एक्सपेंडिचर था, बहुत ईजी इनकम एक्सपेंडिचर दिया था माय डियर स्टूडेंट। सिंगल एंट्री से ज़्यादा ईजी इनकम एक्सपेंडिचर था। तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि आपको इनकम एक्सपेंडिचर ही करना है। अब आइए कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट में थोड़ा सा, कंसाइनमेंट भी इजी था, बट आप कंसाइनमेंट क्यों करने आते हैं, आप सिंपल सा क्या बनाते, आप जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाते हैं सेल्स लेजर में, मतलब सेल्स लेजर जैसे बनाते थे उसका उल्टा करना था। अगर आपने किया है तो आप सही हो। सेल्स लेजर का जो फॉर्मेट होता है उसका उल्टा पूरा उल्टा कर देना था। बोला ना जनरल लेजर एडजस्टमेंट बनाना है सेल्स लेजर में, तो ये वाला ज़्यादा ईजी था गाइस। उसके बाद आइए स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक वाला सम्स बहुत ईजी दिया था माय डियर स्टूडेंट, बहुत ईजी। फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट मिला लीजिए। मशीन कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट, वेजेस, ट्रेडिंग, सैलरीज पीएल, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड पीएल, बिल्डिंग जाएगा, बैलेंस शीट, जनरल एक्सपेंस पीएल, रिटर्न जाएगा। अगर डेबिट में रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न है, याद रखिएगा। तो ट्रेडिंग में सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट, स्टॉक ट्रेडिंग में, परचेज ट्रेडिंग में, बैड डेट पीएल में, डिस्काउंट अलाउड पीएल में, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पीएल में, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, कैश एंड हैंड बैलेंस शीट, कैपिटल बैलेंस शीट, सिंडिकेटर बैलेंस शीट, 12% बैंक लोन, मैंने कल पढ़ाया था आपको, हिडन एडजस्टमेंट है। तो जुलाई से लेकर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दीजिएगा और इंटरेस्ट को 2 जगह शो करिएगा, एक पीएल अकाउंट के डेबिट में, एक बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ट्रेडिंग में रिटर्न है, रिटर्न क्रेडिट में है तो ये क्रेडिट साइड में होने से परचेज रिटर्न। प्रोविजन फॉर बैड डेट डायरेक्ट आप इसको शो कर देंगे पीएल में। सेल्स ट्रेडिंग। फाइनल अकाउंट बहुत ईजी आता है गाइस, बस इसमें एक एडजस्टमेंट अजीब था।
क्लोजिंग स्टॉक और कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस दोनों दिया हुआ है, तो मैंने कल पढ़ाया था कौन सा लेंगे, विच एवर इज लोअर। डेप्रिसिएट मशीन दो जगह जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, बैलेंस शीट में एसेट से माइनस कर देते। 5,000 तनवीर से ड्यू था और 8,000 उसको ड्यू था, मतलब ये कौन सा एडजस्टमेंट हो गया बताइए, ये म्यूचुअल सेटअप है, तो 5,000 रुपया को डेटर से भी माइनस करिएगा, क्रेडिटर से भी माइनस करिएगा, म्यूचुअल सेटअप है। और उसके बाद जो बचेगा उसके ऊपर प्रोविजन निकाल दीजिएगा। प्रोविजन कहाँ कहाँ जाएगा, दो जगह जाएगा, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में एसेट साइड में डेटर से माइनस। फ्री सैंपल पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में और परचेज से माइनस कर देने का था। पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में टू एडवर्टाइजमेंट और बैलेंस और ट्रेडिंग में परचेज से माइनस कर देते। कैश का शॉर्टेज था कैश काउंटिंग के टाइम में, तो ये नॉर्मल लॉस हो गया, कैश से 500 माइनस है, नॉर्मल लॉस में दिखा देते 500 रुपया पीएल में। और लास्ट वाला एडजस्टमेंट बड़ा कंफ्यूजिंग है, सारे बच्चे यही पूछ रहे हैं। 2,000 रुपया का चेक इशू किए थे, अकाउंट्स में सही रिकॉर्ड हुआ, लेकिन सप्लायर इसको इनकैश नहीं किया। सप्लायर इनकैश नहीं किया, ये सप्लायर का मैटर है, तो यहाँ पे गलती ये सप्लायर का मैटर है, इसका कोई एंट्री नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट। वेरी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट, इसका कोई एंट्री नहीं होगा। सो गाइज आप बताना आपने कितना सही किया कितना गलत, और सॉल्यूशन को सारे वीडियोस में ग्रुप में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।